बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई प्रोक्योरमेंट को कंटिन्यू करते हैं कि ई प्रोक्योरमेंट दो टाइप की होती है। एक एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। इंटरनल में फिर सेमी ऑटो प्रोग्राम भी अवेलेबल होते हैं और फुली ऑटो भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट होती है वो फुली ऑटो होती है। इंटरनल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की एनवायरनमेंट होती है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है, जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन हो रही हैं, उसको हम सेमी ऑटो कहेंगे। कि जो भी अंदर कंपनी के हो रहा है वो जो बाहर लोग बैठे होते हैं, जो यूज़र हैं उसकी प्रोडक्ट के, उससे लिंक नहीं होता है। इसी तरह समटाइम सप्लायर जो उसके पीछे बैठे होते हैं या वेंडर जो उसके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ भी वो लिंक नहीं होता। वो सिर्फ इंटरनली उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके साथ लिंक होता है। तो इसको हम कहेंगे सेमी ऑटो। के ये ऑटोमेटिकली काम तो कर रहा है, लेकिन हर आदमी इसके साथ लिंक नहीं है। कि पीछे जो सप्लायर्स हैं उनसे लेके जो फाइनल एंड पे यूज़र बैठा है जिसने उस प्रोडक्ट को ख़रीदना है, उन तक ये इसकी अप्रोच नहीं होती। वो सब लोग इससे कांटेक्ट नहीं होते। तो ये सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनली काम कर रहा होता है। जैसे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को या बिज़नेस को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अगर किसी की कोई नीड्स हैं, कोई रिक्विजिशन उसने करनी है तो वो रिक्विजिशन कर सकता है। फिर वो स्टोर में आएगी, स्टोर वाले उसको हैंडल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर रन कर रहा होगा। फिर वो प्रोक्योरमेंट में आती है तो प्रोक्योरमेंट भी उस पर काम कर सकता है। प्रोक्योरमेंट वाले उससे जो भी स्पेसिफिकेशन है उस नीड्स की, उसके अकॉर्डिंगली वेबसाइट सोर्स कर सकते हैं, ई कैटलॉग सोर्स कर सकते हैं, डिफरेंट लोगों की प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं, उनकी कैटलॉग चेक कर सकते हैं। और फिर वो वेंडर सोर्स कर सकते हैं कि गूगल में सर्च करें और उस प्रोडक्ट के लिए कितने लोग अवेलेबल हैं उसको चेक कर सकते हैं। फिर वो उनसे आरएफ की रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, उनका कंपैरिजन हो सकता है, उसका पीओ इशू हो सकता है। फिर सप्लाई होगी तो वो उस कंप्यूटराइज सिस्टम में एंटर हो सकती है। तो इस तरह से नीड से लेके सप्लाई तक जितनी चीज़ें हैं और इवन पेमेंट भी इलेक्ट्रॉनिकली हो सकती है। तो ये सारी इंटरनल प्रोसेस में हो रही होती हैं। एक्सटर्नली कोई भी लोग जो कि उस कंपनी से उस कंपनी की चीज़ें तो प्रोक्योर कर रहे हैं या सप्लाई दे रहे हैं उस कंपनी को, लेकिन वो उनके कंप्यूटर सिस्टम से या इलेक्ट्रॉनिकली उनसे लिंक नहीं होते। हाँ, ईमेल के थ्रू ज़रूर होते हैं, लेकिन वो ईमेल उनसे उनके सिस्टम से लिंक नहीं होती। ईमेल तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड चल रही होती है, तो आप किसी को भी कर सकते हैं। तो एक्सटर्नली ईमेल चल रही होती है, लेकिन इंटरनल जो उनका सिस्टम है उससे वो चीज़ें लिंक नहीं होती। तो इसको कहेंगे सेमी ऑटो। सेमी ऑटो इस सेंस में कहेंगे कि ये जो एक्सटर्नल सोर्सेज है उससे लिंक नहीं है, लेकिन ये इंटरनली फुली ऑटो है। फुली ऑटो से मुराद है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो इससे लिंक हैं वो इसको फुली ऑटोमेटिक वहाँ पे काम कर रहा होगा। तो इस तरह से जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, जो इंटरनल सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा या कंप्यूटर सिस्टम होगा, वो सेमी ऑटो भी होगा और फुली ऑटो भी होगा। सेमी ऑटो इस सेंस में होगा कि ये सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, तो इसलिए सेमी ऑटो है, क्योंकि ये बाकी सब लोगों को लिंक नहीं कर रहा जो उस कंपनी से ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं या उनसे प्रोक्योर कर रहे हैं। लेकिन इस सेंस में ये फुली ऑटो है कि ये इंटरनल प्रोसेस में ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। वहाँ पे ये सब कंपनी के जितने लोग हैं, जितने डिपार्टमेंट हैं, उनकी रीच में और उनको उनके काम को एक्सेस कर सकता है, उनके काम को आगे जिन जिन लोगों को ज़रूरत है उनसे शेयर कर सकते हो। तो इस लिहाज से ये फुली ऑटो है। तो इसको दोनों तरीक़ों से हम कह सकते हैं कि ये सेमी ऑटो भी है, फुली ऑटो भी है, और ये इंटरनल सिस्टम कहलाएगा। अब एक्सटर्नल सिस्टम क्या है? एक्सटर्नल सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पे हर बंदा उससे टच होता है, हर बंदा उसको यूज़ कर सकता है। हर बंदा, खा वो सप्लायर है, खा वो यूज़र है, एंड यूज़र है जिसने उस प्रोडक्ट को ख़रीद के इस्तेमाल करना है। यानी जो सप्लाई हो रही है वो सब लोग भी उस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर है वो भी उसमें इन्वॉल्व होता है, और जो एंड यूज़र जिसने उस प्रोडक्ट को लेना है, या दरमियान में जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो
सेलर हैं, रिटेलर हैं, ये सब लोग लिंक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक हाइपर मार्केट की वेबसाइट को अगर आप देखें एग्जांपल के तौर पे, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं और आपकी चीज़ें आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगी। तो अब मैं जो उस वेबसाइट को यूज़ कर रहा हूँ, उस कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ, मैं प्रोक्योर कर रहा हूँ थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उस कंपनी से जिसकी जो कि एक्सटर्नली सबके लिए अवेलेबल है और कोई भी बंदा कर सकता है कि आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, कंप्यूटर से उसको ऑर्डर एंटर करें तो आपको जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, डिलीवरी के मतलब, प्राइसेस के मतलब, वो सब शेयर होंगी और आप फाइनल करेंगे, उसको ऑर्डर देंगे, यानी कि पीओ दे देंगे। ऑर्डर देना पीओ इशू करना ही होता है। तो आपने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद उसकी डिलीवरी होगी। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है और ये एक्सटर्नल सिस्टम है जो कि फुली ऑटोमेटिक है, जो मेरी एक्सेस में भी है, हर किसी की एक्सेस में भी है और उस कंपनी की एक्सेस में भी है। उस कंपनी के जो पीछे बैठे सप्लायर्स होते हैं जो उनको चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं, कोई ग्रॉसरी सप्लाई कर रहा है, कोई टॉयलेटरी सप्लाई कर रहा है, कोई फूड आइटम सप्लाई कर रहा है या कोई इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कर रहा है, जो भी वहाँ पर अवेलेबल है फॉर सेल है उनकी स्टोर में या वेबसाइट के ऊपर, तो वो सब चीज़ें कोई ना कोई सप्लाई कर रहा होता है। तो और वो भी उससे लिंक होते हैं, उनको समझ होती है कि भाई कौन सी चीज़ शेल्फ में ख़त्म हो रही है, कितनी क्वांटिटी गई थी, कितनी सेल हो गई है और कितनी हमने और भिजवानी है। और जो ख़रीद रहा होता है वो भी उनसे लिंक होता है, उसको भी पता है कि इस आइटम की इतनी प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल है, अगर मैं अभी ऑर्डर कर दूँगा तो मेरी जो डिज़ायर्ड क्वांटिटी है इतनी मुझे मिल सकती है, और अगर मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे इतनी पड़ी है तो ये नहीं मिल सकती, तो मुझे जल्दी जितनी पड़ी है वो उठा लेनी चाहिए। तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन सप्लायर के पास भी होती हैं और जो प्रोक्योर कर रहा है उसके पास भी होती हैं, और जहाँ पर वो सब कुछ हो रहा होता है यानी कि स्टोर के अंदर, वहाँ पर भी सबके इल्म में होती हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है जो कि फुली ऑटोमेटिक है, क्योंकि ये एंड टू एंड काम कर रहा है, तो ये फुली ऑटोमेटिक है। लेकिन जो इंटरनली काम कर रहे होते हैं वो इंटरनली तो फुली ऑटो होते हैं, लेकिन वो साथ सेमी ऑटो भी होते हैं, क्योंकि वो हर किसी की एक्सेस में नहीं होते, वो सिर्फ कंपनी के जो ऑथोराइज होंगे लोग सिर्फ उनकी एक्सेस में होंगे। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट को पहले तो एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड करेंगे, फिर इंटरनल को फर्दर दो हिस्सों में कि ये सेमी ऑटो भी होती है और फुली ऑटो भी होती है, और एक्सटर्नल जो है वो फुली ऑटो होती है। तो इसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।